नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की और राजस्थान के कल्चर में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। उसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कौन सा पार्ट? जो राजस्थान में जो क्षेत्रीय नृत्य थे, जैसे कानूड़ा नृत्य है, इस प्रकार के क्षेत्रीय नृत्य पढ़े थे, जैसे ढोला मारू नृत्य है, और भी कई सारे नृत्य पढ़े थे, तो उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम और कुछ जातीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। जाति के जो नृत्य होते हैं, जैसे कालबेलिया जाति है, कालबेलिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो कालबेलिया जनजाति में ये 4 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। कौन सा नृत्य? एक तो आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, तो कौन कौन से नृत्य? इंडोनी नृत्य, पनिहारी नृत्य, संक्रिया नृत्य और बागड़िया नृत्य। एक तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट सीधा बने तो। बाकी इसमें थोड़े बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य कब किया जाता है? ये एक, पहली बात तो करते हैं, ये एक युगल प्रधान नृत्य है। यह है युगल प्रधान नृत्य। युगल प्रधान नृत्य है। युगल प्रधान नृत्य का मतलब क्या होता है? इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर क्या करते हैं? नृत्य करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पुंगी तथा खंजरी क्या है? इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पुंगी तथा खंजरी। कान में लिए क्या बजाते हैं? पुंगी, और पुंगी के साथ क्या? खंजरी। खंजरी, आपको नाम ये आभूषण का याद रखना है। पुंगी तो सभी को याद रहता ही है। तो कालबेलिया जनजाति द्वारा एक तो पुंगी आभूषण बजाया जाता है किस नृत्य में, और एक खंजरी आभूषण तो इंडोनी नृत्य में किया जाता है। यह नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? आपसे बात करूं तो औरतों की पोशाक को मुख्य आकर्षक करने के लिए उस पर क्या जड़े होते हैं? मोती जड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, औरतों की, और लिखो दोस्तों, औरतों की पोशाक को आकर्षण करने के लिए, क्या जड़े होते हैं? मोती लगे होते हैं। मोती या मणिक लगे होते हैं। मोती व मणिक लगे होते हैं। मणिक लगे रहते हैं। तो हमने कौन सा एक नृत्य पढ़ा कालबेलिया जनजाति का? हमने नृत्य पढ़ा है इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? ये युगल प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं? नृत्य करने का काम करते हैं। इसके बाद में बात करें, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पुंगी तथा खंजरी क्या है? इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं औरत की पोशाक को आकर्षण करने के लिए उस पर क्या जड़े होते हैं? मोती तथा मणिक लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य में क्या है दोस्तों? पनिहारी नृत्य भी किस प्रकार का नृत्य है? ये युगल प्रधान नृत्य है। यह भी क्या है? यह युगल प्रधान नृत्य है। युगल प्रधान नृत्य है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सा नृत्य युगल प्रधान नृत्य है, तो पनिहारी नृत्य भी क्या है? युगल प्रधान नृत्य। इसमें गीत कौन सा गाया जाता है? तो इसमें गीत आपसे पूछ लिया जाए, गीत कौन सा गाया जाता है? तो गीत गाया जाता है पनिहारी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? पनिहारी गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, गीत कब गाया जाता है? तो कब गाया जाता है इसकी बात करें तो यह किस पर आधारित है? वैसे तो प्रेम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? पति धर्म में अटल रहने का संदेश देता है। कौन सा नृत्य? यह नृत्य, लिखो दोस्तों, यह नृत्य पति धर्म पर अटल रहने, यह नृत्य जो है पति धर्म पर अटल रहने का संदेश देता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, कालबेलिया जनजाति में पति धर्म पर अटल रहने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? संदेश कौन सा देता है? तो पनिहारी नृत्य ये संदेश देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोलक व बांसुरी। वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो वाद्य यंत्र कौन सा है? इसके लिए ढोलक व बांसुरी।
बांसुरी क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। ढोलक व बांसुरी क्या है, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं। कौन सा नृत्य, आगे बात करते हैं संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, आपसे यह पूछ लिया जाए तो कानवेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, यह भी क्या है, युगल प्रधान नृत्य है और क्या प्रेम कथा पर आधारित है। तो लिखो दोस्तों, यह नृत्य भी युगल प्रधान नृत्य है। युगल प्रधान नृत्य है, युगल प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, एक तो बात हो गई ये किस प्रकार का नृत्य है, युगल प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य, संक्रिया नृत्य युगल प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह प्रेम कथा पर आधारित होता है, यह प्रेम कथा पर आधारित होता है, यह प्रेम कथा पर आधारित होता है। तो प्रेम कथा पर आधारित नृत्य कौन सा है, संक्रिया नृत्य है, जो कि किस पर आधारित है, प्रेम कथाओं पर आधारित नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करें तो इसमें प्रमुख अंग संचालन के लिए क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। प्रमुख अंग संचालन के लिए नृत्य किया जाता है। अंग संचालन का नृत्य भी कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अंग संचालन का प्रमुख नृत्य कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा, संक्रिया नृत्य। इसके प्रमुख कलाकार कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके 3 प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन से हैं, तो कंचन, सपेरा, कमली व गुलाबो। नृत्यांगना इसकी कौन है, इस नृत्य की नृत्यांगना आपसे कई बार पूछी जाती है। नृत्यांगना कौन से है, नृत्यांगना, तो नृत्यांगना आपसे पूछ ली जाए तो नृत्यांगना कौन कौन है इसकी, कमली, कंचन सपेरा, कमली व गुलाबो। कंचन सपेरा कौन कौन है, कंचन सपेरा कमली व और कौन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जिसे ख्याति प्राप्त है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार कौन है, वह गुलाबो। और गुलाबो के आगे लिखो, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की कलाकार है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की कलाकार है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कलाकार है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की कलाकार आपसे पूछ ली जाए कौन है, तो गुलाबो है। आगे हम बात करते हैं चौथा जो नृत्य है, कौन सा नृत्य है कानवेलिया जनजाति का, तो बांगड़िया जो नृत्य है वो चौथा नृत्य है। बांगड़िया नृत्य क्या है, यह एक स्त्री प्रधान नृत्य और कब किया जाता है, भीख मांगते समय किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, चंग बजाया जाता है। तो बांगड़िया नृत्य क्या है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए स्त्री प्रधान नृत्य कौन सा है, तो बांगड़िया जो नृत्य है वो क्या है, स्त्री प्रधान तो नृत्य है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, कब किया जाता है, तो भीख मांगते समय किया जाता है, भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाए बांगड़िया जो नृत्य है वो भीख मांगते समय किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाए तो चंग क्या है, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो प्रमुख वाद्य यंत्र है चंग। चंग क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। आपसे पूछ लिया जाए कलाकार कौन है, इसके प्रमुख कलाकार आपसे पूछ लिया जाए तो गुलाबो इसकी प्रमुख कलाकार है, गुलाबो जो क्या है अंतरराष्ट्रीय ख्याति में प्राप्त है, गुलाबो। तो हमने कितने प्रकार के नृत्य पढ़े कानवेलिया जनजाति में, कानवेलिया जनजाति में 4 प्रकार के नृत्य पढ़े। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल प्रधान नृत्य नहीं है, तो इसमें 3 तो युगल प्रधान नृत्य है और जो बांगड़िया नृत्य ये क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य क्या है, एक तो युगल प्रधान नृत्य है। वाद्य यंत्र की बात करें तो पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इंडोनी नृत्य में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्त्रियों की जो
पोशाक होती है उसमें क्या मोती तथा मणिक लगे रहने के लिए यह नृत्य प्रसिद्ध है। वो चमकीले व आकर्षित वस्त्र पहनती है, इसके लिए ये जो नृत्य है ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य भी क्या है, युगल प्रधान नृत्य है। युगल प्रधान नृत्य तो है ही है। ये पणिहारी नृत्य क्या, कौन सा गीत गाया जाता है इसके समय, तो पणिहारी गीत गाया जाता है। और इसको नृत्य को कौन सा नृत्य कहते हैं, तो पति धर्म पर अटल रहने के लिए रहने का यह जो नृत्य है ये संदेश देता है। मतलब वो आपने गाना नहीं सुना कि पणिहारी पण घट पे पानी भरने चाली ओसा, तो ये क्या है, युगल प्रधान नृत्य है। और पणिहारी नृत्य, पणिहारी गीत भी गाया जाता है। और पणिहारी जब पानी लाने जाती है तो अपने पति धर्म पर अटल रहने का ये जो नृत्य है ये संदेश देने का काम करता है। कौन सा, पणिहारी नृत्य। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाए तो एक तो कौन सा वाद्य यंत्र है, ढोल, और दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है, बांसुरी। बात करते हैं संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य भी कौन सा नृत्य है, यह भी एक युगल प्रधान प्रकार का क्या है, नृत्य है। कैसा नृत्य है, युगल प्रधान प्रकार का नृत्य है। इसके आगे बात करते हैं संक्रिया नृत्य प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। संक्रिया नृत्य किस पर आधारित है, तो प्रेम कथा पर आधारित नृत्य कौन सा है, संक्रिया नृत्य है। और यह नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, अंक संचालन, सर्वाधिक अंक संचालन विधि से कौन सा नृत्य किया जाता है, कानबेलिया में संक्रिया नृत्य किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कई बार पेपर में पूछी हुई है कि कंचन सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। और या तो सीधा ही आपको ऑप्शन पूछ लिया जाएगा जनजातियों के आधार पे, कानबेलिया, गुज्जर, भील इस जनजाति से संबंधित है, तो आप सीधा आंसर दे दोगे कानबेलिया। या अंदर से जाएगा तो कंचन सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, आपसे यही चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो उसमें आपको करना होगा संक्रिया नृत्य। गुलाबो भी इस नृत्य से संबंधित है, संक्रिया से और बांगड़िया से। बांगड़िया नृत्य आपके लिए मोस्ट होने वाला है। इसमें इस चारों में से बांगड़िया नृत्य सबसे मोस्ट है, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भीख मांगते समय कौन सा, कानबेलिया जनजाति द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बांगड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है, गुलाबो। गुलाबो को क्या है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है इसमें। ठीक है दोस्तों, और प्रमुख वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो चंग क्या है, इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगली जनजाति का और नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कौन सी जनजाति का नृत्य, मेयो जाति का नृत्य। मेयो जाति के दो ही नृत्य हैं और उसमें से कई बार क्या, हर पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने के चांस रहते हैं। ये दो नृत्य तो बहुत बार पूछे हुए हैं। तो कौन सा नृत्य है, रणबाज नृत्य। रणबाज नृत्य में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मेयो जनजाति का कौन सा नृत्य है जो युगल प्रधान है। तो ये किस प्रकार का नृत्य है, युगल प्रधान नृत्य। युगल प्रधान नृत्य है, प्रधान नृत्य। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से मेयो जनजाति का कौन सा नृत्य युगल प्रधान नृत्य है। तो आपको क्या आंसर देना है, रणबाज नृत्य। रणबाज नृत्य किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, तो मेयो जनजाति से। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से मेयो जनजाति का नृत्य है कौन सा, रणबाज व रतवई। दोनों जोड़े के साथ भी आ जाते हैं कई बार। तो रतवई नृत्य, जो यह रतवई नृत्य है यह किस प्रकार का नृत्य है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो यह किस प्रकार का नृत्य है, यह केवल स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। आपसे पूछ लिया जाए जो रतवई नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है और ये किस प्रकार किया जाता है, इसमें महिलाएं जो है ना सिर पर महिलाएं इंडोनी व मटका रखकर करती हैं। इसमें महिला सिर पर इंडोनी पर मटका रखकर नृत्य करती है, मटका रखकर नृत्य करती हैं। तो किस पर, कौन सा जो नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर इंडोनी के ऊपर मटका रखकर नृत्य करती हैं, तो रतवई नृत्य। रतवई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो मेयो जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति में एकमात्र नृत्य है जो कौन सा नृत्य है, मछली नृत्य है। मछली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो मछली नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है और वो भी किसके द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। तो ये किस प्रकार का नृत्य है, यह भी स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री
प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें भी कौन, अविवाहित 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 युवतियों द्वारा किया जाता है, अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। अविवाहित युवतियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मछली नृत्य किया जाता है। ये किस प्रकार का नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह एकमात्र राजस्थान का ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ क्या होता है, समाप्त होता है। तो लिखो दोस्तों, यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो खुशी के साथ प्रारंभ होता है, खुशी के साथ प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है तथा दुख के साथ समाप्त होता है, तथा दुख के साथ समाप्त होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ तो क्या होता है, प्रारंभ होता है और दुख के साथ क्या होता है, ये समाप्त होने का काम होता है। कौन सा नृत्य है, मछली नृत्य। आगे बात करते हैं, मछली नृत्य कब किया जाता है, तो पूर्णिमा की चांदनी को ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कब किया जाता है, तो पूर्णिमा की चांदनी को, पूर्णिमा की चांदनी को यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये क्यों किया जाता है, ये कुंवारी कन्याएं क्यों करती है, चंद्रमा को अपना पति मानकर पति के रूप में मानकर यह नृत्य करती हैं। यह नृत्य युवतियां चंद्रमा को अपना पति मानकर नृत्य करती हैं, अपना पति मानकर नृत्य करती हैं, पति मानकर नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका कौन सा नृत्य, मछली नृत्य। तो दोस्तों, हमने अभी कौन सी दो जनजातियों के नृत्य पढ़े हैं, एक बार फिर से देखते हैं। मेव जनजाति के नृत्य, मेव जनजाति के दो ही नृत्य हैं और बहुत बार पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, रणवाज नृत्य और रतवई नृत्य। रणवाज नृत्य से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेव जनजाति का नृत्य है, तो रणवाज, या निम्नलिखित में से कौन सा रणवाज मेव जनजाति का नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है, युगल प्रधान नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है, तो रणवाज नृत्य। या रतवई नृत्य के बारे में पूछा जाएगा, मेव जनजाति का कौन सा नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, तो रतवई नृत्य। या महिलाएं अपने इंडोनी के ऊपर मटका रखकर मेव जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करती हैं, तो इंडोनी, ये कौन सा, रतवई नृत्य करती है। इंडी रखकर उसके ऊपर मटका रखा जाता है और उसके बाद में क्या करती है, नृत्य करती है, वो कौन सा नृत्य है, रतवई नृत्य। और ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मेव जनजाति का एकमात्र कौन सा नृत्य है जो स्त्री प्रधान नृत्य है, तो स्त्री प्रधान नृत्य कौन सा है, रतवई नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बंजारा जनजाति का नृत्य। बंजारा जनजाति में हमने कौन सा नृत्य पढ़ा था, मछली नृत्य पढ़ा था। यह केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा, या स्त्रियों में भी कौन, अविवाहित जो महिलाएं होती हैं, अविवाहित जो बालिकाएं होती हैं, वो इनको करने का काम करती हैं। और इसे क्या कहते हैं, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ तो प्रारंभ होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। क्यों इसे इस प्रकार का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी जो नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, वो उसकी क्या हो गई थी, नृत्य करते करते क्या हो गई थी, वही स्टेज पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इसे खुशी व दुख का नृत्य भी कहा जाता है। इसीलिए इसे कौन सा नृत्य, सुखी व दुख का नृत्य भी कहा जाता है। मतलब खुशी के साथ तो ये प्रारंभ होगा और दुख के साथ क्या होगा, ये समाप्त होगा। अब आगे बात करते हैं, ये कब किया जाता है, तो पूर्णिमा की चांदनी को ये क्या किया जाता है, ये नृत्य करने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये जो अविवाहिताएं हैं, ये इस नृत्य को क्यों करती है, तो ये जो नृत्य करती है, ये चंद्रमा को अपना
पति के रूप में साक्षी मानकर ये नृत्य का प्रारंभ करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा किसी को हाथ आया है क्या आज तक? इसीलिए ये क्या हो जाती है, नृत्य करते करते इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी कारण इसे खुशी व दुख का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमने आज तीन जाति के नृत्यों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी जाति के बारे में? कानवेलिया जनजाति के बारे में पढ़ा, हमने मेव जनजाति के बारे में पढ़ा, इसके बाद में हमने बंजारा जनजाति के बारे में पढ़ा। अब और आगे जितनी भी जनजातियों के बारे में जो नृत्य हैं उसका अध्ययन अगली कक्षाओं में करते रहेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताया करो, जिससे आगामी आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर सकें। हम आपके ही जो कमेंट देखकर उसी के मोटिवेशन से इन क्लासों को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।